हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। देखिए, इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ आपको पहला समीकरण दे रखा है x बटे में 2 माइनस 1/5 बराबर x बटे 3 प्लस में 1/4। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले x वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि जो चर पद हैं उन्हें एक तरफ करेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर हम x/2 LHS में था ऐसा ही रखेंगे और x/3 RHS में था, उसको जब आप LHS में लेकर आओगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का x/3, इधर प्लस का तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 1/4। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पर प्लस का ही रहेगा, और ये माइनस का 1/5 LHS से RHS में आने पर प्लस का हो जाएगा, माइनस का था अब ये प्लस का हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप पहले इन पदों का एलसीएम लोगे और फिर इन पदों का एलसीएम लोगे। यहाँ देखिए 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है 6 आएगा। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, 2 और 3। यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 3 ऐसे ही लिख लेंगे, और 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया हमारे पास, 6। अब इस 6 का इस 2 में पहले भाग लगाओगे, तो भाग लगाने पे 2 तिया 6, तो 3 आया, 3 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देते हैं, यानी इस नंबर को इस नंबर से भाग देते हैं, तो जो आंसर आता है ना उसको ऊपर वाले नंबर से हम करते हैं गुणा। तो 3x हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन ही रखेंगे, और जब हम 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर ऐसे 4 पंजे 20। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया। जब अपोजिट नंबर होते हैं तो इस तरीके से गुणा कर लेते हैं, और आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे, आप एक बार यहाँ पे कर ही देखोगे। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, 5 ऐसे ही लिख लेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम ये 1 का 1, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 4 पंजे 20। तो यहाँ पे क्या आया इसका एलसीएम 20। अब यहाँ देखो 20 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 5, और 5 एकम 5 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जब आप भाग दोगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करना होता है। तो 4 पंजे 20 और 5 आया, 5 एकम 5, प्लस में यहाँ पे 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, 5 चौक 20 और 4 एकम 4। यहाँ से देखो 3x में से 2x को माइनस करोगे तो 1x बचेगा, बटे में 6 था, 5 और 4 9, बटे में 20। फिर यहाँ से देखो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे 9/20 ऐसे ही रहेगा, ये 6 इधर भाग में इधर जाके कैसे हो जाएगा, ये गुणा में, तो 6 नाम 54 बटे में 20। जब इसको काटोगे तो ये आपके आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 2 के बाहर से काट देते, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, बटे में 2 ढाई 20। यहाँ पे आपके आगे कट नहीं सकता ये वाला आंसर, तो आपके हो जाएगा ये 27/10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 27/10। ऐसे ही दूसरा समीकरण देखो, n/2 माइनस 3/3 n बटे में 4 प्लस में 5 n बटे में 6 बराबर 21। यहाँ से देखो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। अभी यहाँ पे ये एक ही साइड में लिखेंगे सारे चर पद, और अचर पद एक साइड लिखेंगे, तो इसे हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 4 6 का एलसीएम लेके देखो क्या आएगा। यहाँ पे हम इसे फैक्टर लिख लेंगे, 2 4 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 2 के पहाड़ से जा सकता है एक बार, 2 एकम ये कैसे ही 2 एकम 2, 3 नहीं आता, 3 ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे अभी 3 के पहाड़ से ही जा सकता है, 3 एकम 3, सॉरी एक ऐसे ही लिख देंगे, और 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 12। अब 12 में यहाँ पे आपने देखा होगा इन दो तीनों का क्या आ गया एलसीएम 12। 12 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 6, और 6 को n से गुणा करोगे तो 6n, माइनस 4, 12 में 4 का भाग दोगे तो 3, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 दिया 9n, प्लस, और यहाँ पे 12 में 6 का भाग दोगे तो 2, और 2 पंजे 10, 10n बराबर 21 है ना। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, पहले ही प्लस प्लस नंबर को प्लस कर लो, तो प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही होता है, तो 10 और 6 16, 16n हो जाएगा, माइनस 9n बटे में 12 और बराबर में 21। अब यहाँ पे देखो 16n में से 9n जाएंगे तो 7n बचेंगे, बटे में 12 बराबर 21। यहाँ से 7n बराबर लिख देंगे और 21। अब ये जो 12 इधर भाग में इधर आके कैसे हो जाएगा, ये गुणा में, तो 21 गुणा 12 बराबर, यहाँ देखो 7n बराबर 21 को जब आप 12 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 252। यहाँ से देखो n बराबर 252 बटे में ये 7, यहाँ पे 7 गुणा में था, नीचे आके कैसे हो जाएगा, इधर LHS से RHS में आएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको काट दोगे आप, 7 के पहाड़े से ही काट दोगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21,
यहाँ से बचेंगे आपके पास 4, 4 और 2 42, 7 6 42, तो n बराबर कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही तीसरा समीकरण देखो, x प्लस 7 माइनस 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे में 2। तो पहले तो हम इसे क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, यानी जो चर पद है उन्हें एक तरफ और जो अचर पद है उन्हें एक तरफ। तो यहाँ पे x था, x ही लिखा रह गया, माइनस 8x बटे में 3, और इधर 5x बटे में 2 था, तो इधर हम RHS से LHS में लेकर आए तो माइनस का है, तो इधर आगे कैसे हो जाएगा प्लस का, बराबर में 17 बटा 6, और इधर यहाँ देखो 7, 7 कैसा है इधर प्लस का, इधर लेकर आऊंगी तो कैसे हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये भी बटे में थी, ये भी बटे में थी, और ये भी बटे में थी संख्या है, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 लिख लेंगे, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। इसके आगे देखो, पहले इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल के देख लो, 1 3 2। यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में एक तो ऐसे लिख देंगे, 3 नहीं आता 2 आता, 2 एकम 2, 3 के पहाड़े में एक ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6। इसका एलसीएम क्या आया 6, 6 में 1 का भाग देंगे तो 6, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6x, माइनस 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, 2 8 16, 16x, फिर यहाँ पे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, और 3 पंजे 15x, बराबर में 6 कम 6, 6 में 6 का भाग दिए एक बार, और 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17, माइनस की जगह माइनस, 6 को 6 में 1 का भाग दोगे तो 6 ही आएगा, और 6 को 7 से गुणा कर दोगे तो 6 7 42। फिर यहाँ पर देखो ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का नंबर है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है। तो 15 और 6 21, 21x माइनस 16x बटे में 6 बराबर 17 में से 42 जाएगा, यानी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो आंसर आपका आएगा माइनस का। तो माइनस का 17 में से जब 42 को माइनस करोगे, यानी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो तो माइनस का नंबर आएगा, यानी कि 25 बटे में 6। 21x में से 16x जाएगा तो 5x बचेगा, बटे में 6 बराबर माइनस 25 बटा 6 से लिख दोगे। फिर यहाँ पे देखो, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो 25 बटा x था उसको आपने ऐसे ही लिखा। अब ये वाला जो नंबर होता है, ये 5 बटा 6 जो लिखा हुआ है, ये इधर इसका पक्षांतरण करेंगे, तो हम जब इधर इसका पक्षांतरण करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, वैसे तो देखो ये इसके बटे में आना चाहिए, लेकिन अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, गुणा में लगा के और इस नंबर को उल्टा कर देते। 5 बटा 6 तो इधर लाके क्या कर दोगे 6 बटा 5। फिर यहाँ से देखो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा माइनस 25 बटे में 6। फिर यहाँ पे 5 के पहाड़े से कट सकता है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो माइनस का था, माइनस का 5 लिख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। अब देखो चौथा समीकरण, x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5। तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो ये जो 3 है, इस इधर देखना आप कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, है ना, तो ये वाला जो 5 है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, जो 3 है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। जब मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 गुणा x माइनस 5 बराबर 3 गुणा x माइनस 3। यहाँ पे देखो, अब इस ब्रैकेट का मतलब है कि 5 इससे इन दोनों से गुणा होगा, ये जो 3 है इन दोनों से गुणा होगा, तो 5 को जब x से गुणा करोगे तो 5x, माइनस का साइन है, 5 पंजे 25 बराबर 3 को 1 से गुणा करोगे 3x, माइनस का साइन है, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया 9। यहाँ से देखो ये चीज हमारी सिंपल रेखिक समीकरण भी बन चुका है। अब यहाँ से देखो, आप जो चर पद है एक तरफ करो और अचर पदों को एक तरफ। 5x ऐसे ही लिख देंगे, 3x को इधर लेकर आएंगे माइनस को जाएगा, माइनस को 9 ऐसे लिखेंगे, माइनस का 25 इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि आप 25 में से 9 को घटा दो तो 16 बचेंगे, 16 प्लस के बचेंगे क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है। यहाँ पे 2x बराबर 16, x बराबर 16, ये जो 2 है इधर गुणा में इधर लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा भाग में, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 8। और एक चीज आपको ये याद होगी कि जो a होता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि a b प्लस c ऐसे लिखा हुआ होता है, तो ये a पहले b से गुणा होता है, a गुणा b, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन, a को जब c से गुणा करते हैं तो a प्लस a गुणा c, तो यहाँ हमने यही चीज की थी इधर। तो अब यहाँ देखिए आप, पांचवा समीकरण है 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस t। तो यहाँ पे यहाँ देखो, ये जो आपका ये वाला t इधर आ जाएगा, पहले आप t वाले नंबर्स को एक तरफ करोगे, ठीक है। 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 प्लस इधर देखो माइनस का t था, इधर आके कैसे हो जाएगा ये प्लस का।
बराबर में 2/3। यहाँ से देखो 9t, इसको आप पहले एलसीएम लोगे, 4 दिए 12, 12 एकम 12, 12 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9, 9t माइनस, माइनस का साइन था माइनस का लिख दिया, फिर 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, माइनस की जगह माइनस, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8t माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, प्लस का साइन आएगा, 12 में 1 का भाग दिया तो 12, और 12 को t से गुणा किया तो 12t बराबर में 2/3। फिर यहाँ से देखो इनको एक बार रीअरेंज कर लेंगे, टी वाले नंबर से एक तरफ और बगैर टी वाले एक तरफ, 9t माइनस का 8t प्लस का 12t माइनस का 6t और माइनस का 12t। यहाँ से देखो जो प्लस प्लस वाले नंबर है उन्हें एक तरफ कर लो पहले, देखो 12 और 9 कितने हो गए 19, 12 और 9 कितने हो गए 21, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है 20 21, 20 21 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास 13, 13t, 21 में से 8 को माइनस करोगे तो 11, 11 में से 8 गए तो 3 और 1 का 1 तो 13 हो गए, तो 13t माइनस, माइनस और माइनस प्लस तो 6 और 12 18, माइनस का साइन बढ़ा इसलिए माइनस का यहाँ पे चुना है, बटे में 12 बराबर में 2/3। फिर यहाँ से देखो 13t माइनस 18, अब ये 2/3 है ना, इस 12 को इधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा इधर ये गुणा में, तो 2/3 गुणा में 12। फिर यहाँ से देखो इसको काट सकते, 3 एकम 3 चौक 12, 13t माइनस 8 और 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो आगे आप 13t बराबर, t वाले नंबर एक तरफ यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ, 13t बराबर 8 और 18 कैसे था माइनस के इधर आगे कैसे हो गया आपके प्लस का हो गया, तो यहाँ पे 13t बराबर 18 और 8 26, t बराबर 26 और 13, 13 इधर गुणा में था नीचे आके भाग में जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई 2। छठा समीकरण देखो m माइनस एम, ये आपके समीकरण दे रखा है m-1 अपॉन 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, तो m वाले नंबर्स को एक तरफ कर लोगे, m ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब ये इधर कैसा था माइनस का था, इसको इधर लेकर आए तो कैसा हो गया ये प्लस का और बराबर में 1 था, ठीक है इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा लिया 1 लगा लिया, 1 लगा लिया। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे 2 3 6, 6 कम 6, 6 में 1 का भाग दिया 6 बार, 6 को m से गुणा किया 6m माइनस, यहाँ पे देखो आप 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3, 3 को m से गुणा करोगे तो 3m, फिर वही 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 और 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पे प्लस ऐसे आएगा माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, यहाँ पे प्लस का साइन था। यहाँ से देखो 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 बार, 2 को m से गुणा करोगे तो 2m माइनस 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 बराबर में 1। यहाँ से देखो आप इस 6 को हम इधर भेज सकते हैं, इधर गुणा में, इधर भाग में तो इधर जाके कैसे हो जाएगा गुणा में, ये वाला पूरी लाइन ऐसे लिख देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो ये आपके गुणा में चला जाएगा 6 गुणा 1। फिर यहाँ पे देखो फिर वही इसको रीअरेंज कर लेंगे, m वाले नंबर एक तरफ और बगैर m वाले एक तरफ, यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ, 6m ये आ गया, 2m ये आ गया, और यहाँ पे माइनस का 3m फिर प्लस 3 और माइनस 4 बराबर में 6 कम 6। यहाँ से देखो आप 6 और 2 8, 8m माइनस का 3m और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 4 बड़ा इसलिए माइनस का साइन आया बराबर में 6, 8 में से 3 गया तो 5m माइनस 1 बराबर में 6, यहाँ से 5m यानी m वाले नंबर एक तरफ बगैर m वाले एक तरफ, चर एक तरफ अचर एक तरफ, 6 इधर ही रहेगा, प्लस का 1 इधर आके कैसे हो जाएगा ये, सॉरी इधर माइनस का 1 इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का 1, 5m बराबर 6 और 1 7, यहाँ पे m की वैल्यू निकालोगे 7 इधर ही रह जाएगा और 5 इधर गुणा में था तो नीचे आके कैसे हो जाएगा ये भाग में, तो m बराबर कितना आ गया आपके पास 7/5। सातवां समीकरण देखते हैं, 3 गुणा में क्या लिखा हुआ है t माइनस 3 बराबर 5, 2 3 प्लस 1, ठीक है मतलब इस ब्रैकेट को इससे गुणा करना है, इस ब्रैकेट को आपको इससे गुणा करना है, 3 को t से गुणा करोगे 3t माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे 9 बराबर में 5 को 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10t और प्लस 5 एकम 5। फिर यहाँ से देखो t वाले एक तरफ यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ, 3t इधर ऐसे ही रहेगा, 10t को उधर लेकर आएंगे तो माइनस का 10t बराबर 5, और यहाँ पे प्लस का माइनस का 9 था तो इधर आके कैसे हो जाएगा ये प्लस का 9, 10 माइनस छोटे में से बड़ा जाएगा, देखो यहाँ पे छोटे नंबर में से बड़ा जा रहा है ना, 3 में से 10 को माइनस करें तो माइनस का 60t बचेगा बराबर 5 और 9 14,
यहाँ पे टी की वैल्यू निकालेंगे 14, 7 को इधर गुणा में इधर नीचे भेजोगे तो कैसे हो जाएगा भाग में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये जो 2 आए माइनस का है क्योंकि माइनस के नंबर से भाग दिया था, तो टी बराबर माइनस का 2। 8वां समीकरण देखो, ये 15 है, ये इस ब्रैकेट से गुणा होगा y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस में 5 y प्लस 6 बराबर में 0। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 15 को y से किया 15y माइनस 15 चौक 60, माइनस का साइन था 2y, 2 को y से गुणा करोगे 2y प्लस प्लस कैसे हुआ माइनस माइनस प्लस 2 नाम 18 प्लस प्लस था यहाँ पे 5y, 5 को y से गुणा करेंगे 5y प्लस 5 6 का 30 बराबर में 0। 15y, फिर इसको वही रीअरेंज कर लेंगे, y y वाले एक तरफ और बगैर y वाले एक तरफ, यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो 15y, फिर यहाँ पे माइनस का 2y प्लस का 5y माइनस का 60 और प्लस के 18। इनके जो साइन है इनको नहीं बदलेंगे क्योंकि हम अभी पक्षांतरण नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही साइड में रीअरेंज कर रहे हैं नंबर्स को। बराबर में 0। यहाँ से देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो 15 और 5 20, 20y माइनस का 2y माइनस, फिर यहाँ पे 60 आ जाएगा और ये प्लस प्लस के थे तो प्लस हो जाएंगे। 18 और 30 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 48 बराबर में 0। 20y में से 2y को माइनस करेंगे तो 18y माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 में से 48 जाएगा तो माइनस के 12 बचेंगे क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था, बराबर में 0। यहाँ देखो 18y में से 12, यहाँ पे देखो आप पहले इसको इधर भेज दोगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 12 इधर आके कैसे हो जाएगा, ये 0 के इधर आके प्लस का। तो यहाँ पे y बराबर, ये 18y बराबर 12 हो गया, y बराबर 12 और 18 को नीचे भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब ये कट सकता है आपके, आप इसे 6 के पहाड़े से काट के देखो, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। नहीं आता तो पहले 2 के पहाड़े से करके देखो आप, है ना। y बराबर 2/3। आगे देखो नवा समीकरण है, 3 को गुणा करना है इस ब्रैकेट से 5z माइनस 7 से माइनस 2, इसको गुणा करना है 9z माइनस 11 से, बराबर में आपके लिखा हुआ 4 को करना है 8z माइनस 13 से गुणा, और 17 लिखा हुआ है माइनस के 17। तो पहले आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे, 3 पंजे 15z माइनस 3 सत्ते 21 माइनस 2 नाम 18 18z और माइनस और माइनस प्लस 2 को 11 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर में 4 8 32 32z माइनस की जगह माइनस 13 चौक 52 और माइनस 17। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 15z है और ये 18z है, ये प्लस का था ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3z, माइनस का नंबर बड़ा था इसलिए माइनस का साइन आया, प्लस में ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 22 में से 21 जाएगा तो एक बचेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। फिर यहाँ पे 32z है, ऐसे लिख देंगे, को माइनस और माइनस प्लस था प्लस होता है, तो यहाँ पे 52 और 17 को प्लस करेंगे तो 69 आ जाएगा। यहाँ से देखो फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। 3z माइनस का था इधर, 32z प्लस का था इधर आके माइनस का 32z हो जाएगा, माइनस का 69 था और इधर प्लस का 1 है, इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 32 और 3 35 35z माइनस और माइनस प्लस 69 और 1 कितने हो गए 70। यहाँ से देखो z की वैल्यू निकालेंगे -70, ये माइनस का 35 इधर नीचे आ जाएगा, इधर गुणा में था नीचे आके कैसे हो गया ये भाग में, 35 के पहाड़े से काट दो इसे, 35 से कम 35 35 दूनी 70। अगर आपको भाग नहीं आता तो आप 35 का 70 में भाग देके देख सकते हो। इस तरीके से 35 70 को अंदर रखना है और 35 को बाहर, 35 दूनी आपके 70 होता है, तो आप 35 का पहाड़ा बना के देख सकते हो। 35 को 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 की जगह चलेगी, 2 3 6 और 1 7, तो 70 आ गया ना। तो यहाँ पे z, यहाँ पे इसको काटोगे, ये आंसर होगा आपके z बराबर आएगा यहाँ पे 2। देखो आप 10वां सवाल है, 10वां समीकरण है 0.25 4f माइनस 3, इसको 0.25 से गुणा करना है, बराबर में 0.05, और इसको आपको इस ब्रैकेट से 10f माइनस 9 से आपको गुणा करना है। जब इसको इससे गुणा कर लिख देंगे पहले यहाँ पे, और माइनस 0.25 को 3 से गुणा कर देंगे, बराबर में 0.05 को 10 से गुणा 10f से गुणा करेंगे, माइनस का साइन है, और यहाँ पे ये जो 0.05 है इसको 9 से गुणा करके ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे जब 0.025 को आप 4 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो इसका चौथा हिस्सा है 1 का, 0.25 क्या है 1 का चौथा हिस्सा, जब 4 से गुणा करेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, आप गुणा करके देख लेना। और यहाँ पे 3 को आप 0.25 से गुणा कर सकते हो, 25 या 75 और 0 पॉइंट आगे लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखो
यहाँ पे जब ये 10 से गुणा होगा तो इस 10 से गुणा होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये देखो एक इधर खिसक जाता है। जब हम किसी भी ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जैसे 10 से गुणा किया तो एक ज़ीरो, तो यानी कि ये एक पॉइंट जो है वो इधर आके आपके खिसक जाएगा और ये एक ज़ीरो हट जाएगी, तो 0.5f हो जाएगा। और माइनस का साइन है, जब 9 को आप 0.05 से गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, फिर यहाँ से भी आपको 0.45 मिल जाएगा। आप इसको गुणा करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आप फिर इसको रीअरेंज करेंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। एक एफ बराबर एक एफ इधर यहाँ पे कैसा है प्लस का 0.5f प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा ये माइनस का है, माइनस का 0.5f बराबर में माइनस 0.45, और माइनस का जो 0.75 है इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का 0.75 हो जाएगा। एक में से आधा जाएगा, ये आधा कहलाएगा 0.5, तो 1f में से 0.5f को माइनस करोगे तो 0.50f बचेगा बराबर में ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 0.45 में से 0.75 को माइनस करेंगे, आप उल्टा कर सकते हो, 0.75 में से 0.45 को माइनस करें तो 0.30 बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस का नंबर बड़ा है तो 0.50f और बराबर में 0.30 मिला हमें। f की वैल्यू निकालेंगे, 0.30 को इधर ही रखेंगे और 0.50f को इधर लेकर आएंगे, गुणा से भाग में लेकर आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। गुणा से अपन जब LHS से RHS में लेकर आएंगे तो गुणा का जो होगा वो कैसा हो जाएगा इधर आके भाग में, तो 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बचेगा कि ये आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 3/5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये अंश है, ये हरे अंश हमेशा अंदर जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3/5 है तो 5 का भाग किस में दोगे 3 के अंदर दोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे 3 अंदर 5 बाहर। अब 3 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो 5 हम क्या करेंगे 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो आप पहले यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतार लोगे, अब तो ये 30 होगा, अब तो आता है ना 5 के पहाड़े में 30 तो आता है, तो 5 का 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी प्रश्नावली 2.2 जिसके सभी सवाल हमने अभी कर लिए हैं। तो हमें मिलते हैं